नमस्कार मित्रों, जय श्री महागणपति। मैं प्रदीप शर्मा एक बार फिर आपके अपने ज्योतिष चैनल पीएस एस्ट्रोलॉजी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सीखेंगे रोचक राजयोग और भद्र राजयोग के बारे में। दोस्तों, हम वो सभी सूत्र समझेंगे जिनके कारण रोचक राजयोग और भद्र राजयोग का निर्माण होता है, और साथ ही साथ हम यह भी समझेंगे कि इन दोनों राजयोगों का फल क्या होता है। दोस्तों, विषय वस्तु की तरफ चलने से पहले आप सबसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं अथवा सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो को पूरा देखिए मित्रों, और यदि पिछले वीडियोस को नहीं देखा है आपने तो जरूर देखें, ताकि हर एक विषय वस्तु आपको अच्छे से समझ में आए। किसी भी प्रकार का यदि कोई प्रश्न अथवा किसी प्रकार का संशय हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे संपर्क बना सकते हैं। तो चलिए मित्रों, हम अब यह देखते हैं कि रोचक राजयोग का फल क्या होता है, और इसके बाद हम यह देखेंगे कि रोचक राजयोग जन्म कुंडली में किस प्रकार से निर्माण होता है। तो मित्रों, जिस किसी जातक की जन्म कुंडली में रोचक राजयोग होता है, वह जातक शारीरिक रूप से हृष्ट पुष्ट होता है। ऐसा जातक अपने कार्यों के कारण समाज में पहचाना जाता है। ऐसा जातक अपने अलावा अपने गांव जहां रहता है, अपने स्थान, अपने देश, इनकी समृद्धि और कीर्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है, कार्य करता है। ऐसा जातक अपनी संस्कृति सभ्यता से जुड़ा रहता है और जागरूक रहता है। ऐसा जातक अपनी सभ्यता संस्कृति की उन्नति और प्रगति के लिए भी कार्यरत रहता है, प्रयत्नशील रहता है। ऐसे जातकों में चुंबकीय गुण और भावनात्मक व्यक्तित्व होता है इनके पास। इसी के कारण यह अपने प्रशंसकों, अपने हितैषियों और श्रद्धालुओं के बीच घिरे रहते हैं। ऐसे जातकों को अच्छे और सच्चे मित्र मिलते हैं जो सदा सहायक सिद्ध होते हैं। यह व्यक्ति चरित्रवान और किसी भी प्रकार के प्रलोभन अथवा दबाव में नहीं आते। ऐसे व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न और समृद्ध होते हैं। जीवन में उसे द्रव्य का अभाव महसूस नहीं होता, अर्थात इनके जीवन में कोई भी कार्य धन के कारण नहीं रुकता। ऐसे जातक दीर्घायु होते हैं और सेना अथवा मिलिट्री में, सुरक्षा बल में कार्यरत हो सकते हैं और उच्च पदवी को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से रहा रोचक राजयोग का फल। दोस्तों, रोचक राजयोग मंगल ग्रह के द्वारा बनता है। अब हम यह देखते हैं कि रोचक राजयोग जन्म कुंडली में किस प्रकार से बनता है। दोस्तों, सूत्र यह कहता है, मंगल जब अपनी राशि का हो अथवा अपनी मूल त्रिकोण राशि का हो अथवा अपनी उच्च राशि का होकर जन्म कुंडली के केंद्र भाव में स्थित हो, तब रोचक राजयोग का निर्माण होता है। दोस्तों, रोचक राजयोग अथवा भद्र राजयोग यह पंच महापुरुष राजयोग का अंग है। मंगल को भौम भी कहा जाता है। सूत्र यह कहता है मित्रों कि मंगल यदि अपनी राशि का हो अथवा अपनी मूल त्रिकोण राशि का हो अथवा अपनी उच्च राशि का हो और केंद्र स्थान में बैठा हो, तब रोचक राजयोग का निर्माण करता है। केंद्र स्थान हम जानते हैं, केंद्र स्थान को विष्णु स्थान भी कहा जाता है, और केंद्र स्थान में लग्न, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव होते हैं। दोस्तों, मंगल की दो राशियां होती हैं,
एक मेष राशि और दूसरी वृश्चिक राशि। मेष राशि मंगल की मूल त्रिकोण राशि होती है मित्रों। मंगल देव शनि की मकर राशि में उच्च के माने जाते हैं और मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि है और मंगल की दो राशियां हैं, मेष और वृश्चिक। तो मित्रों, हमने यह समझा कि मंगल देव यदि अपनी मूल त्रिकोण राशि के हों, अपनी स्वराशि के हो और अपनी उच्च राशि के होकर यदि केंद्र में बैठते हो तो रोचक राजयोग का निर्माण करते हैं। ठीक है, हमने फल भी समझे और सूत्र भी समझा। अब हम देखते हैं, आपके सामने उदाहरण कुंडली एक लगी हुई है। दोस्तों, यह मेष लग्न की कुंडली है और मेष लग्न का स्वामी स्वयं मंगल होता है। हम यह भी जानते हैं कि मेष राशि मंगल की मूल त्रिकोण राशि है और लग्न भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम और दशम भाव केंद्र भाव होते हैं और यहाँ मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि के होकर लग्न में बैठे हैं। सो दोस्तों, यहाँ मंगल रोचक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। दूसरी स्थिति से देखते हैं तो मंगल दशम भाव में मकर राशि के होकर बैठे हैं, अर्थात अपनी उच्च राशि के हैं और केंद्र के दशम भाव में स्थित है। सो यहाँ भी मंगल देव अपनी उच्च राशि के होकर केंद्र भाव में बैठकर रोचक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। सो इस प्रकार से मित्रों, यहाँ पर रोचक राजयोग का सूत्र लागू होता है और इस जन्म कुंडली में अर्थात इस उदाहरण कुंडली में रोचक राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार से मित्रों, हमने रोचक राजयोग के फल और रोचक राजयोग के सूत्र दोनों समझ लिए। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों, अब हम भद्र राजयोग को समझते हैं और हम यह देखते हैं कि भद्र राजयोग किस ग्रह के द्वारा बनता है और किन परिस्थितियों में बनता है। सबसे पहले तो मित्रों, हम यह देखते हैं कि भद्र राजयोग का फल क्या होता है, उसके बाद हम सूत्र को भी समझेंगे। दोस्तों, जिस जातक की जन्म कुंडली में भद्र राजयोग हो वह सिंह के समान पराक्रमी और शत्रुओं का विनाश करने वाला होता है, अर्थात वह अपने शत्रुओं पर सदा विजयी होता है। ऐसा व्यक्ति प्रतिभावान, प्रभावशाली होता है, धनी और विशाल वक्षस्थल वाला होता है। ऐसे जातकों में सदैव उठने की आदत होती है, उठने की अर्थात ऊंचा उठने की, उन्नति की चाहत होती है। दोस्तों, भद्र राजयोग वाले जातक में उन्नति और तरक्की की निरंतर चाह होती है। यह इनकी एक खूबी है, विशेषता है। यह जातक अपने मित्रों, भाइयों और संपर्क में आने वालों की हर संभव सहायता के लिए सदा तत्पर रहते हैं। यह जातक एक विलक्षण बुद्धि का धनी होता है। कठिन से कठिन और पेचीदा से पेचीदा कार्य भी इनके लिए सहज होता है। यह इनका विशेष गुण है। हालांकि धीरे धीरे ही सही, भद्रयोग में जन्म लेने वाला जातक दीर्घायु तो होता ही है और भद्रयोग में जन्म लेने वाला जातक व्यावसायिक कार्यों में अधिक सफल होते हैं। यह भी एक विशेषता है। भद्रयोग में जन्म लेने वाला जातक मित्रों देश विदेश में अपने व्यवसाय के माध्यम से सफलता और यश प्राप्त करता है। दोस्तों, यह जातक विपरीत परिस्थितियों में घबराता नहीं है, बल्कि कोई न कोई बीच का रास्ता निकाल ही लेता है। ऐसे जातकों में तुरंत निर्णय लेने की क्षमता होती है। यह भी इनकी एक विलक्षण प्रतिभा होती है। दोस्तों, यह सारे फल भद्र राजयोग के जातक में पाए जाते हैं। अब हम भद्र राजयोग किस प्रकार से बनता है और किस ग्रह के द्वारा बनता है वह समझते हैं। मित्रों, भद्र राजयोग बुध ग्रह के द्वारा बनता है और बुध ग्रह को 9 ग्रहों में राजकुमार की ख्याति प्राप्त है, अर्थात उनको राजकुमार नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार से सूर्य को राजा, उसी प्रकार बुध को राजकुमार जाना जाता है। दोस्तों, बुध ग्रह बुद्धि, वाणी, गणित, लेखन, व्यापार आदि के कारक होते हैं। आपके समक्ष जो भद्र योग की उदाहरण कुंडली है वह धनु लग्न की कुंडली है
और धनु राशि के स्वामी गुरु होते हैं। बुधदेव मिथुन राशि के होकर जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं। सप्तम भाव केंद्र स्थान है मित्रों। सो यहाँ बुधदेव ने भद्र राजयोग का निर्माण कर दिया है। दूसरी तरफ कन्या राशि में जाकर दशम भाव में बुधदेव बैठे हैं। यहाँ भी बुधदेव ने भद्र राजयोग बनाया है। सूत्र यह कहता है मित्रों, यदि बुधदेव स्वराशि के हो अथवा अपनी मूल त्रिकोण राशि के होकर अथवा अपनी उच्च राशि के होकर लग्न भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम अथवा दशम भाव में हो तो भद्र राजयोग का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों इस उदाहरण कुंडली में सप्तम भाव में मिथुन राशि में बुध भद्र राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और दूसरी तरफ कन्या राशि में दशम भाव में बैठकर बुधदेव भद्र राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। दोस्तों हमें यहाँ पर यह भी समझना है कि बुधदेव की दो राशियां हैं, एक मिथुन और एक कन्या राशि। कन्या राशि बुधदेव की उच्च राशि भी है और उनकी मूल त्रिकोण राशि भी है। सो दोस्तों यहाँ दशम भाव में बुध कन्या राशि में बैठे हैं, अर्थात बुधदेव यहाँ पर अपनी मूल त्रिकोण राशि में भी हैं और अपनी उच्च राशि में भी हैं। तो इस प्रकार से मित्रों यह भद्र राजयोग के बारे में हमने जाना और इस वीडियो में हमने रोचक राजयोग के बारे में भी जाना। दोस्तों ये दोनों ही राजयोग पंच महापुरुष राजयोग के अंग हैं। तो मित्रों इस प्रकार से यह सूत्र है रोचक राजयोग का और भद्र राजयोग का, और फल के बारे में भी हमने इस वीडियो में विचार किया है। आशा करता हूं आपको यह वीडियो और इस वीडियो का विषय अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का यदि कोई संशय अथवा प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं और जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री महागणपति। धन्यवाद।